आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारी मैथमेटिक्स के ऊपर है, चैप्टर 1 है 9th क्लास का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम इसका यूनिट नंबर 4 जो है वो पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.25। इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो हमने देखना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.2 है चैप्टर 1 की, इसका पार्ट 1 जो है वो हमने देखना है पहले क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। कुछ मैट्रिसेस गिवन है, इसमें से हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1 यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, नंबर 2 में रो मैट्रिसेस, नंबर 3 में कॉलम मैट्रिसेस, और नंबर 4 पे जो है हमारे पास नल मैट्रिसेस। ठीक है, तो इन चारों में से जो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस होंगे हमने बताना है कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ए देखें, हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो 0 0 0, इसकी सारी एंट्रीज क्या है 0 0। अगर आप लोगों को मैट्रिसेस की डेफिनेशन नहीं आती तो इससे जो मेरी पिछली यूनिट है, यूनिट नंबर 3, उसके अंदर मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो पढ़ाई थी, आप काइंडली वो जो है वो देख लें। अब ये देखें हमारे पास जो है ये क्या है, ये नल मैट्रिक्स है। क्योंकि इसके अंदर इसकी सारी एंट्रीज जो है वो क्या है, 0 है। किसी भी मैट्रिक्स की सारी एंट्री 0 हो तो वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। तो ए क्या है हमारे पास, नल मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स देखें हमारे पास 2 3 4। अब इसके अंदर देखें तो हमारे पास एक ही रो है, तो ये क्या है हमारे पास, ये रो मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर एक ही रो हो तो उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स सी देखें तो 4 0 6, ये एक ही कॉलम है इसके अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो डी है ये देखें 1 0 0 1, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, इसको प्रीवियस यूनिट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एंट्रीज जो है ना ये 0 0 होती हैं और ये एंट्रीज जो हैं ये 1 1 होती हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ई हमारे पास है 0। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ई जो है ये नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सिर्फ एंट्री जो है इसकी 0 है। इसको नल भी बोल सकते हैं आप, इसको रो भी बोल सकते हैं, इसको कॉलम भी बोल सकते हैं। अब जो एफ है हमारे पास वो 5 6 7 है, तो ये क्या हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 1 का, वो है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं, यहाँ से हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किस किस चीज़ को, नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिसेस को, नंबर 2 रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को, नंबर 3 रो मैट्रिसेस को, नंबर 4 कॉलम मैट्रिसेस को। नंबर 5 पे जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिसेस, और नंबर 6 हमारे पास है नल मैट्रिसेस। क्लियर हो गया। तो ये जो है आपने 6 जो है ये आपने फाइंड करनी है। अब ये कि नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिसेस, सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस। इनमें से देखना है कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको जो है वो पहले डिफाइन कर लेते हैं। ये देखें जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इज़ m इज़ इक्वल टू n। ठीक है, जिसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन में जो मैट्रिसेस गिवन है इसमें देखें कि इसमें m इज इक्वल टू n है। ठीक है, तो इसमें 3 में हमारे पास m इज इक्वल टू n है, 4 में m इज इक्वल टू n है, और हमारे पास जो 8 है उसके अंदर भी हमारे पास m इज इक्वल टू n है। क्लियर हो गया। अब नंबर 2 पे हमने फाइंड करना है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे पास, उसकी डेफिनेशन में क्या लिखते होते हैं कि m जो होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू n, मतलब जिसके m इक्वल नहीं होंगे n के, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इनमें से देखें कौन से ऐसे हैं, तो नंबर 1 जो है वो ऐसे ही जिसका m इज़ नॉट इक्वल टू n है, नंबर 2 भी m इज़ नॉट इक्वल टू n है, नंबर 5 भी m इज़ नॉट इक्वल टू n है, और इसके अलावा नंबर 6 जो है वो भी m इज़ नॉट इक्वल टू n, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा नंबर 7 भी जो है हमारे पास वो m इज़ नॉट इक्वल टू n, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर 9 भी हमारे पास m इज़ नॉट इक्वल टू n है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। क्लियर हो गया। अब नंबर 3 पे हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस। तो रो मैट्रिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। अब हमारे मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास नंबर 6 जो है वो क्या है, हमारे पास रो मैट्रिक्स जो है वो आर है। अब इसके अलावा जो है हमारे पास हमने जो नंबर 4 पे देखना है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब हमारे मैट्रिसेस में देखें तो हमारे पास नंबर 2 जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। इसके अलावा हमारे पास नंबर 7 जो है वो भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, जिसकी सारी डायगोनल एंट्री जो है वो 1 हो। तो हमारे पास मैट्रिसेस में देखें तो नंबर 4 जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बन रहे हैं।
इसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स जो होता है उसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखते होते हैं, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसकी सारी एंट्रीज जो है वो जीरो होती हैं। तो हमारे मैट्रिक्स में देखें नंबर 9 जो है उसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो जीरो आ रही हैं, इसके अलावा कोई मैट्रिक्स नहीं है जिसकी सारी एंट्रीज जीरो आ रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 3 एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1, इसमें देखें तो फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई उसने करने के लिए बोला है डायगोनल मैट्रिसेस, नंबर 2 में स्केलर मैट्रिसेस, नंबर 3 में यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिसेस। क्लियर हो गया, ये हमारे पास जो है वो मैट्रिसेस जो है वो गिवन है। इसके अंदर नंबर 1 जो है हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस हमने फाइंड करना है। उसके डेफिनेशन में क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ, ये बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर होता है, और वो डायगोनल कब होता है, जब दो कंडीशन, मतलब पहली कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन एंट्री इन डायगोनल इज नॉन जीरो, जीरो के अलावा कोई भी दूसरी एंट्री जो है वो एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जो नॉन डायगोनल हैं वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। तो अभी ये कंडीशंस देखें हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो पूरी कर रहे हैं। इसके अंदर देखें ये 2/2, तो ये स्क्वायर हो गया पहली कंडीशन। इसके अलावा ये देखें ये इनमें से एक जो नॉन जीरो होनी चाहिए, तो इसकी दोनों नॉन जीरो हैं, बाकी सारी एंट्री जो है वो जीरो होनी चाहिए, तो ये मीट कर रहा है। इसके अलावा बी जो है वो भी हमारे पास मीट कर रहा है, 2/2, 0 0 और 2 -1। इसके अलावा आप देखें तो सी भी हमारे पास मीट कर रहा है, 2/2 और 1 1 और 0 0। इसके अलावा डी भी हमारे पास मीट कर रहा है, ई भी हमारे पास मीट कर रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। 2/2 इनका जो है वो इनका है, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं। इसके अलावा इनमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, और इसके अलावा नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्सेस। तो स्केलर क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ नंबर 1 ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, नंबर 2 में हमारी कंडीशन है ऑल डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसके अंदर नंबर 1 जो है वो डायगोनल एंट्रीज जो है इसकी सेम होती हैं, और नॉन डायगोनल जो होती हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं। तो अब हमारे मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास ए जो है वो देखें इसकी ये दोनों सेम है, ये डायगोनल एंट्री सेम है, और ये बाकी दोनों जो है नॉन ज़ीरो है। क्लियर हो गया। इसके अलावा ये देखें ये सेम नहीं है, ये सेम है, ठीक है। तो ए के अलावा जो है हमारे पास सी के अलावा आप देखें तो ये देखें 5 - 3 2 और 1 + 1 2, तो ये भी क्या है, सेम है। तो ये इसका मतलब है ई भी है जो है वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा नंबर 3 पे हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में आप लोग क्या लिखेंगे, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ नंबर 1 में क्या है ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ सी जो है वो, अब ये देखें सी जो हमारे पास इसकी 1 1 है, ठीक है। ये जो है ना डायगोनल एंट्रीज जो है ये 1 1 होनी चाहिए, और ये 0 0 होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।